कल मेथड्स देख लिया था। आज हम देखेंगे रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन मतलब क्या? किसी ने कभी पढ़ा है या फिर सुना होगा? रिकर्शन मतलब क्या? किसी ने सुना है क्या ये वर्ड कभी? अरे बोलो, हाँ या ना बोलो। सिद्धेश, निकिता, किरण, वेदांत, प्रतीक्षा, वैष्णवी, भाग्यश्री, किसी ने तो सुना होगा रिकर्शन। सुना तो है पर भूल गया। सुना है लेकिन याद नहीं आ रहा। No. When function calls itself. हाँ, फंक्शंस कॉलिंग इटसेल्फ। फंक्शन, अभी यहाँ पे जावा में हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस को ही मेथड बोलते हैं। तो मेथड, Methods. मेथड कॉलिंग इटसेल्फ, मेथड कॉलिंग इटसेल्फ। अब इसका हिंदी रूपांतर करते हैं। ठीक है, मेथड कॉलिंग इटसेल्फ मतलब क्या? अगर अपन क्या लिख रहे थे, मेन मेथड लिख रहे थे, राइट? मेन मेथड। अब मेन मेथड ने क्या किया? कल मैंने जो एग्जांपल बता रहा था, एडिशन मेथड को कॉल किया। ठीक है, मेन मेथड ने क्या किया? एडिशन मेथड को कॉल किया। बट रिकर्शन में क्या होता है? मेन मेथड ने किसको कॉल करेगा रिकर्शन में? खुद को ही कॉल करेगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉल करते हैं। अब ये मेन मेथड की डेफिनेशन है। डेफिनेशन में वो क्या ले रहा है? पैरामीटर ले रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे स्ट्रिंग एरे पैरामीटर भेजना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ARGS ही भेज दिया, राइट? तो मेथड कॉलिंग इटसेल्फ, ये मेथड कॉल हुआ, राइट? मेथड कॉल में क्या आता है? मेथड नेम और पैरामीटर इफ एनी, वैल्यू या फिर वेरिएबल। और ये क्या हुआ? मेथड डेफिनेशन। और मेथड डेफिनेशन में क्या होता है? रिटर्न टाइप भी होता है। वॉइड का क्या है? सॉरी, मेन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। तो ये क्या हुआ? विथ कर्ली ब्रेसेस और मेथड नेम रिटर्न टाइप, ये क्या हुआ? डेफिनेशन हुआ। उसके अंदर मैंने क्या क्या कॉल किया? उसी मेथड को कॉल किया। मतलब मेन ने किसको कॉल किया? खुद को कॉल किया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? रिकर्शन, मेथड कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो चलो अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, तुम लोगों को लूप से, फॉर लूप से, वाइल लूप से, डू वाइल लूप से, ठीक है, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। तो तुम क्या कर लोगे? एक वेरिएबल लोगे, इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करोगे, इनिशियल वैल्यू। फिर उस पर कंडीशन डालोगे वाइल के अंदर, आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, SOP, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ आई कर दोगे। और फिर बाद में यहाँ पे इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा आई को। तो इस वजह से तुम कैसे करोगे? विथ यूजिंग लूप 1 से लेके 10 तक प्रिंट करोगे। ठीक है, अब मुझे यही चीज़ किससे करनी है? रिकर्शन से। क्या यूज़ नहीं करना है मुझे? लूप को यूज़ नहीं करना है। सिंपली बाय यूजिंग मेथड्स, मेथड को ही यूज़ करके क्या करना है मुझे? 1 to 10 प्रिंट करना है। ठीक है, चलो ये देखते हैं कैसे करेंगे। क्लास, क्लास का कोई भी नाम दे दो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और बाय द वे, जिन्होंने कल का वीडियो देखा नहीं है, मैंने कल का लेक्चर वापस से रिकॉर्ड करके डाला था। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है आज का चीज़ समझने में। अब मेन मेथड, ठीक है, मैंने एक दूसरा मेथड बनाया। दूसरा मेथड मैं बनाऊंगा यहाँ पे प्रिंट 1 to 10 कर। ठीक है, ये मैंने क्या किया? मेथड डिफाइन कर रहा हूँ। रिटर्न टाइप नहीं लेते हैं क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? 1 to 10 तक बस प्रिंट कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, ये एज अ इनिशियल पैरामीटर लेगा।
ठीक है। अभी देखो जैसे हम वाइल लूप के अंदर मुझे क्या डालनी पड़ती है, यहाँ पे एग्जिट कंडीशन डालनी पड़ेगी, राइट? नहीं तो वाइल लूप क्या हो जाएगा मेरा, इन्फानाइटली चलते जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट? इन्फानाइटली चलते जाएगा। अब मुझे अवॉइड करना है। अब यहाँ पे भी जब मैं मेथड के अंदर मेथड को कॉल करूँगा तब भी वो क्या जाएगा, इन्फानाइट ही जाएगा, है कि नहीं? मैं मेन मेथड में किसको कॉल कर रहा हूँ, इस प्रिंट 1 to 10 को कॉल करूँगा। चलो मेमोरी डायग्राम से समझते हैं इसको। ये होता है मेथड एरिया, ये क्या है, हीप, और ये क्या है, स्टैक। तो जेवीएम किसको कॉल करेगा, मेन मेथड को। कोई भी मेथड को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। बट हम मेन मेथड को तो कभी कॉल ही नहीं करते और उसके अंदर ही सब लॉजिक लिखते हैं। तो मेन मेथड कोई ना कोई कॉल कर रहा होगा, तो कौन कॉल करता है, जेवीएम। तो मेन मेथड कॉल करते साथ एवरी मेथड कॉल गेट्स स्टैक फ्रेम। तो मेन मेथड आ गई, मेन मेथड आ गई, उसका एग्जीक्यूशन बिगिन हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। बट उसने क्या किया है, मेन मेथड ने प्रिंट 1 to 10 करके मेथड को कॉल किया है, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन, मेन का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, हॉल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एवरी मेथड कॉल गेट स्टैक फ्रेम, और मेन मेथड ने किसको कॉल किया, प्रिंट 1 to 10। तो प्रिंट 1 to 10 की भी स्टैक आ गई। तो टॉप पे कौन सी स्टैक फ्रेम है, प्रिंट 1 to 10। तो अभी पहले कौन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट 1 to 10, ठीक है। अब इसका भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अभी उसके एग्जीक्यूशन में क्या है, प्रिंट 1 to 10। फिर से उसने किसको कॉल किया, खुद ही को कॉल किया, मतलब एक और स्टैक फ्रेम आएगी, प्रिंट 1 to 10। फिर से उसी फंक्शन को कॉल गया, फिर उस फंक्शन का क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। उसने किसको कॉल किया, फिर से प्रिंट 1 to 10 को कॉल किया। तो मेरा जो इतने सारे स्टैक्स बनते जाएंगे, ठीक है, इन्फानाइट स्टैक्स बनते जाएंगे। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। यहाँ पे क्या बनते जाएंगे मेरे, इनफाइनाइट स्टैक्स बनते जाएंगे। मेन ने किसको कॉल किया, प्रिंट 1 to 10 को कॉल कर दिया। फिर वापस से प्रिंट 1 to 10 ने किसको कॉल कर दिया, प्रिंट 1 to 10 ने। फिर वापस प्रिंट 1 to 10 ने। ऐसे करते करते इन्फानाइटली क्या चले जाएगा मेरा, इन्फानाइट एग्जीक्यूशन होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, इन्फानाइट एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैक जो है, अब स्टैक की क्या होती है, एक लिमिट होती है। जैसे मेमोरी की भी एक लिमिट होती है ना, तो स्टैक की भी एक लिमिट होगी, ठीक है। तो स्टैक क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। तो रिकर्शन में क्या प्रॉब्लम आता है, स्टैक ओवरफ्लो का आता है प्रॉब्लम। स्टैक ओवरफ्लो मतलब क्या हो जाएगा, स्टैक भर जाएगा ना, बरोबर। कोई भी स्टैक जो है वैनिश होगी क्या, नहीं होगी। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टैक बनते ही चले जाएंगे, ठीक है। तो उससे एक प्रॉब्लम क्या आएगा हमारा, स्टैक ओवरफ्लो का। जैसे लूप में अगर हमने एग्जिट कंडीशन नहीं डाली, या फिर मैंने एग्जिट कंडीशन डाली भी बट मैं आई प्लस प्लस करना भूल गया, तो क्या हो जाता है, इन्फानाइट लूप हो जाता है, ठीक है। लूप में इन्फानाइट लूप, स्टैक में स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। प्रॉब्लम पता चल गई। तो मुझे प्रिंट 1 to 10 करना है, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे कुछ एग्जिट कंडीशन भी डालनी पड़ेगी ताकि ये जो स्टैक फॉर्मेशन है वो रुक सके। इन्फानाइटली तो मुझे कॉल नहीं करना है ना प्रिंट 1 to 10 को, 10 तक प्रिंट करना है। अगर 11वां होता है तो मुझे क्या करना है, फिर से प्रिंट 1 to 10 को कॉल नहीं करना है, बरोबर। चलो अब मुझे यहाँ पे, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, प्रिंट 1 to 10 करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट क्या करूँगा मैं, अगर मैंने यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 ले 1 ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आई को प्रिंट किया। चलो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है वो हम देखेंगे। फिर से मेमोरी डायग्राम निकालो। पहला मेथड
कौन सा आएगा, मेन मेथड कॉल होगा तो मेन को स्टैक मिलेगी, जेवीएम कॉल करेगा मेन को, मेन ने कॉल कर दिया प्रिंट 1 to 10 को, तो प्रिंट 1 to 10 की स्टैक आएगी। अभी मेन का स्टैक क्या है, हॉल्ट पे, ठीक है, पूरा मेन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, पूरा मेन अगर एग्जीक्यूट हुआ होता तो वैनिश हो जाता, ठीक है। प्रिंट 1 to 10 को कॉल किया है, प्रिंट 1 to 10 मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। प्रिंट 1 to 10 में क्या आया, आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आई एक डब्बा बना, उसकी वैल्यू 1, और यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट क्या हुआ, 1 प्रिंट हुआ, मतलब आई प्रिंट हो रहा है तो आई में क्या है 1, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा अपना 1 आया। अब तीसरे लाइन पे गया वो, तीसरे लाइन पे क्या हुआ, इसने फिर से एक और मेथड को कॉल किया, तो मेथड कॉल करने पे क्या आएगा, स्टैक फ्रेम आएगा, तो प्रिंट 1 to 10 फिर से आया, ठीक है। प्रिंट 1 to 10 फिर से आते ही फिर से अभी ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसमें भी आई बनेगा, आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैंने क्या चेंज नहीं किया, आई को चेंज नहीं किया, ठीक है, चलो आई को मैं चेंज कर देता हूँ, तो अभी ये क्या जाएगा, इन्फानाइट ही जाएगा ना, मैंने आई को चेंज नहीं किया, ये क्या जाएगा, इन्फानाइट जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, कॉल करने से पहले आई को चेंज कर देता हूँ, क्या इससे फर्क पड़ेगा, चलो देखते हैं। फिर से कॉल किसने, पहले कॉल कौन होगा, अभी जैसे ही मैं रन करता हूँ जावा का प्रोग्राम, मेन मेथड कॉल होगा, उसको स्टैक मिलेगी, फिर मेन ने किसको कॉल कर दिया, प्रिंट 1 to 10, प्रिंट 1 to 10 आएगा, यहाँ पे वापस से आई एक डब्बा बनेगा 1, प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा 1, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो गई 2, राइट। फिर से क्या कॉल हुआ, प्रिंट 1 to 10, तो उसको भी एक स्टैक मिलेगा, इसका जो एग्जीक्यूशन है इस वाले का वो हॉल्ट पे गया, पहले मेन का एग्जीक्यूशन हॉल्ट पे गया, फिर इसका एग्जीक्यूशन हॉल्ट पे गया, क्यों, क्योंकि इसी ने ही खुद को ही कॉल किया फिर से, तो उसको स्टैक फ्रेम मिली, वापिस से अभी ये 4 लाइन एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो पहले लाइन पे क्या है, आई, आई की वैल्यू क्या है 1, वापिस से क्या प्रिंट होगा 1, आई यहाँ पे 2 हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ रहे हो, फिर से क्या हुआ, ये जो आई है वो क्या है, उस स्टैक के लिए लोकल है, बरोबर, क्योंकि ये जो इस आई का जो स्कोप है वो इसी स्टैक के अंदर है, इस आई का स्कोप क्या है, इसी स्टैक के अंदर है, तो फिर से इन्फानाइटली मेरा क्या प्रिंट होते जाएगा, 1 1 1 1 1 1 ही प्रिंट होते जाएगा। अब हमें करना कैसे है इसको, अब इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, प्रॉब्लम समझ में आया तुमको, क्या हो रहा है, हाँ समझा, ठीक है। अब तुम लोगों को मैंने कल हमने कितने टाइप के फंक्शन देखे थे, ये जो फंक्शन है वो क्या है, विदाउट रिटर्न टाइप और विदाउट पैरामीटर, तो अब मैं दूसरा फंक्शन यूज करूंगा दूसरे टाइप का, विदाउट रिटर्न टाइप, यहाँ पे वॉइड ही रहने दूंगा, बट एक पैरामीटर लूंगा, ठीक है। क्या पैरामीटर लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं हम देखते, ठीक है। विदाउट रिटर्न टाइप और विदाउट पैरामीटर से क्या हो रहा है, इन्फानाइट लूप ही जा रहा है, मैं आई प्लस प्लस यहाँ पे करूंगा, बट वो जो आई है वो किसके लिए लोकल है, उस टैग फ्रेम के लिए ही लोकल है, ठीक है, बट उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आई की वैल्यू ना ही 2 हो रही है, तो इन्फानाइटली 1 प्रिंट हो रहा है मेरा। तो चलो दूसरे टाइप का मेथड यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे इंट आई ले लेता हूँ, ठीक है, कहाँ लेने की जगह, यहाँ लेने की जगह मैं इंट आई ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के अंदर क्या ले रहा है वो, एक पैरामीटर, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर, तो मुझे कॉल करते वक्त कुछ ना कुछ कोई तो इंटीजर वैल्यू भेजनी पड़ेगी, राइट, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू भेज देते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू क्या भेजेंगे, 1 भेजेंगे, ठीक है, 1 भेजी, तो देखना अभी क्या होगा एग्जीक्यूशन, मेन मेथड आया, किसने कॉल कर दिया, जेवीएम ने, फिर मेन ने किसको कॉल किया, प्रिंट 1 to 10 ने, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेन ने क्या भेजा, उसको कॉल करते टाइम 1 वैल्यू भेजी, तो 1 वैल्यू भेजी मेन ने, तो आई में क्या आया 1, बरोबर, आई में 1 वैल्यू आई, फिर मैंने प्रिंट किया आउटपुट के अंदर
1 प्रिंट हुआ। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, इस आई की वैल्यू 2 हो गई। वापिस से क्या होगा, अब इसका एग्जीक्यूशन हॉल्ट होगा क्योंकि अभी टॉप पे दूसरी स्टैक फ्रेम आएगी, प्रिंट 1 to 10, बराबर, क्योंकि इसने कॉल किया, इसको खुद को ही कॉल किया, तो एवरी मेथड कॉल गेट दी स्टैक फ्रेम। ठीक है, तो ये वाला जो हॉल्ट हो जाएगा। अब इसने भी, अब ये भी कॉल कर रहा है, ये कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है, खुद को ही, बट ये क्या ले रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है, राइट, पैरामीटर ले रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या भेजू, आई भेजू, आई भेजू क्या, अरे एक इंटीजर वैल्यू भेजनी पड़ेगी ना कॉल करते वक्त, बट यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, अरे यहाँ पे कॉल करते वक्त मैंने कुछ पैरामीटर भेजा क्या, जैसे मेन ने यहाँ पे प्रिंट 1 to 10 कॉल करते वक्त एक पैरामीटर चाहिए ना उसको, क्योंकि वो क्या ले रहा है, एक इंट वैल्यू मांग रहा है कॉल करते वक्त, उसको देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पैरामीटर डेफिनेशन के टाइम पे फंक्शन क्या ले रहा है, पैरामीटर ले रहा है, तो हमें देना तो पड़ेगा है ना। तो मैं क्या यहाँ पे आई डाल दूँ, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो गई, अभी 2 हो गई ना, तो आगे मुझे प्रिंट क्या करना है, 2 ही तो प्रिंट करना है ना, तो आई दे दिया। ठीक है, तो अभी इसने इसको कॉल करते वक्त क्या भेजा, आई भेजा, तो आई में क्या है, मेरा 2 है, तो यहाँ पे भी एक आई बनेगा, राइट, ये वाला है, आई बना, आई की वैल्यू 2 है, तो 2 यहाँ पे क्या हुई, कॉपी हुई, तो यहाँ पे आ गया 2। तो फिर से क्या हुआ, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ऑफ आई, आई क्या है 2, फिर आई क्या होगा, यहाँ का आई क्या हो गया 3, और फिर से इसने किसको कॉल किया, प्रिंट 1 to 10, प्रिंट 1 to 10 को कॉल किया फिर से इसने। अब इसका एग्जीक्यूशन क्या हो गया, हॉल्ट हो गया, प्रिंट 1 to 10 को कॉल किया, इसने क्या भेजा, आई की वैल्यू भेजी, तो इसमें भी एक आई बनेगा, इस आई की वैल्यू कॉपी होगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 3 होगा, फिर से आई प्लस प्लस होगा, इधर प्लस प्लस 4 हो जाएगा, और वापिस इसने कॉल किया प्रिंट 1 to 10। ठीक है, तो इसने क्या भेजा, कॉल करते टाइम 4 भेजा नीचे, कॉल करते टाइम 4 भेजा, तो 4 वैल्यू कॉपी होंगी इस आई के अंदर। ठीक है, और वापस से क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, फिर से इसने मेथड फिर से कॉल किया प्रिंट 1 to 10 को, बट इसकी वैल्यू पहले प्लस प्लस होगी ना कॉल करने से पहले, तो इसकी वैल्यू 5 हो गई, तो यहाँ पे 5 नीचे कॉपी हुई 5, तो 5 प्रिंट होगा। ऐसे करते करते 10 तक आएगा। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे 10 पे भी आ गया फॉर एग्जांपल, तो आई प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, फिर से 11 हो जाएगा, फिर 11 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करते करते देखो करते करते 10 आया, 10 आने के बाद 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। अब देखो मेरा प्रिंट सही से हो रहा है, 1 से लेके 10 तक तो हो रहा है, भले ही वो 11 12 13 14 ऐसे इन्फानाइट चले जाएगा। ठीक है, बट अभी मेरा हमने क्या अचीव कर लिया कि आई की वैल्यू हम चेंज करने लग गए हैं। ठीक है, इतना अचीवमेंट है अभी हमारा, बट हमारा जो स्टैक है वो अभी भी ओवरफ्लो हो रहा है, राइट। अगर लूप के केस में बोला जाए तो इन्फानाइटली ही अभी प्रिंट हो रहे हैं नंबर्स। 10th पे रुक रहा है क्या, वो नहीं रुक रहा है, क्यों, एग्जिट कंडीशन डाला है क्या मैंने, नहीं डाला है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ये चीज़ प्रिंट हो रही है या नहीं सही से। जावा सी मोहित डॉट जावा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोला है इसने, ओके हाँ, ये मैंने यहाँ पे क्या नहीं लगाया है, स्टैटिक नहीं लगाया है। ठीक है, ये क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड कैनॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। अभी ये ऊप्स कंसेप्ट में बताऊंगा ये स्टैटिक मॉडिफायर का यूसेज, बट कभी भी जब तुम मेथड बनाते हो तो उसका डिक्लेरेशन स्टैटिक मॉडिफायर से कर दो। ठीक है, इसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा ऊप्स कंसेप्ट में। फिलहाल अभी एक ही क्लास से, ओनली वन क्लास से हम डील कर रहे हैं, तो कोई भी मेथड बनाओगे क्लास के अंदर तो वो स्टैटिक एज अ स्टैटिक मेथड बनाना। ठीक है, चलो आगे, जावा सी मोहित डॉट जावा, ये हो गया कंपाइल। अब मैं क्या करूँगा, रन, देखो इन्फानाइट हो रहा है, बरोबर। अब देखो प्रोग्राम बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, क्योंकि स्टैक हो गया ओवरफ्लो। ओवरफ्लो होने के बाद क्या हो जाता है, प्रोग्राम बंद हो जाता है। ठीक है, ये देखो कितने नंबर्स प्रिंट हुए हमारे, प्रिंट होते चले गए, और एक टाइम पे मेमोरी फुल हो गई
तो प्रोग्राम हमारा बंद हो गया। मुझे प्रिंट क्या करना है 1 to 10 तक, मैं यहाँ पे कितने सारा प्रिंट कर रहा हूँ, इन्फिनिटली जा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन, यहाँ पे लूप्स में हम क्या करते थे, कंडीशन डालते थे, एग्जिट कंडीशन, एग्जिट कंडीशन डालते थे, यहाँ पे इंक्रीमेंट करते करते वो क्या जाएगा, उस एग्जिट कंडीशन पे पहुंचेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप के बाहर आएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या रोकना है, मुझे क्या रोकना है, यहाँ पे कोई तो भी एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन पे मुझे मेथड कॉल को रोकना पड़ेगा, राइट, बरोबर है कि नहीं, मेथड कॉल को रोकना है मुझे, तब जाके ही तो ये थमेगा, राइट। अगर मैं मेथड कॉल करते जाऊंगा तो इनफाइनाइट मेथड कॉल होते जाएंगे और स्टैक ओवरफ्लो होगा। तो मुझे यहाँ पे रोकना क्या है, मेथड कॉल को रोकना है, ठीक है। तो अब कोई कंडीशन होगी, अब कंडीशन में चेक कैसे करूंगा, अब ये जो मेरा आई वैल्यू आ रहा है, ये आई वैल्यू, क्या ये आई वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है। अगर वो लेस देन इक्वल टू 10 है तो ही क्या करना है तुम्हें, उसको प्रिंट करना है। चलो ये तो हो गया। अब वो लेस देन या इक्वल टू 10 है तो मुझे क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। और मैंने क्या कर दिया, उसको आगे बढ़ाओ, आई प्लस प्लस करो, ठीक है। अगर आई लेस देन और इक्वल टू 10 है तो मुझे क्या करना है, तो ही मुझे क्या करना है, उसको फिर से कॉल करना है, बरोबर। तो अब जब आई की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी तब भी 10 प्रिंट होगा, आई प्लस प्लस होगा, 11 हो जाएगा, और फिर मेथड कॉल होगा। और जब ये मेथड कॉल होगा तब उसको फिर से इस कंडीशन पे, उस कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो दूसरा मेथड कॉल मिलेगा क्या, उसको नहीं मिलेगा। तो देखो अभी मैं यहाँ पे प्रोग्राम को करता हूँ छोटा, डायग्रामेटिकली समझेंगे हम। अब जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन किया, प्रोग्राम रन कैसे करूँगा, जावा मोहित करके, ठीक है। अब जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन किया, जेवीएम ने किसको कॉल किया, मेन मेथड ने, तो पहली स्टैक किसकी आएगी, मेन मेथड की आएगी, तो मेन मेथड की स्टैक आ गई। अब मेन ने किसको कॉल कर दिया, प्रिंट 1 to 10 को कॉल किया, राइट। कॉल करते हो क्या भेजा है उसने, एक पैरामीटर भेजा है। तो इसमें आई की वैल्यू आई, एक आई वेरिएबल बनेगा 4 बाइट का, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, 4 बाइट का वैल्यू, 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट होता है ना, उसका साइज, इंटीजर का साइज क्या होता है, 4 बाइट, ठीक है। तो उसने भेजा क्या है, कॉल करते हो 1 वैल्यू भेजिए, तो ऊपर से 1 वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर कॉपी होंगी पैरामीटर के अंदर। पैरामीटर आर ऑलवेज इनिशियलाइज्ड, ये मेरा स्टेटमेंट है। कल हमने 6 पॉइंट देखे थे, 6 या 7 पॉइंट, तो उसमें मैंने 5th या 6th पॉइंट बताया था, पैरामीटर्स आर ऑलवेज इनिशियलाइज्ड, या फिर फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑलवेज इनिशियलाइज्ड। तो आई क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है, कौन से मेथड का, प्रिंट 1 to 10 का, ठीक है। वो हमेशा इनिशियलाइज होगा। तो तुम्हें इनिशियलाइज करने के लिए कॉल करते टाइम क्या भेजना पड़ेगा, उसको वैल्यू भेजना पड़ेगा। तो 1 वैल्यू मैंने भेजी, तो वो भेजने के बाद क्या होगा, वो यहाँ पे कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद क्या, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, क्या हो जाएगा आउटपुट में, प्रिंट क्या होगा 1, आई क्या हुआ प्लस प्लस, ये वाला आई प्लस प्लस होके 2 हो गया, ठीक है। उसने क्या किया, कॉल किया, किसको कॉल किया, प्रिंट 1 to 10, और कॉल करते टाइम क्या भेजा, उस आई की वैल्यू भेजी, ठीक है। अब जो भी आई की वैल्यू होगी यहाँ पे वही जाएगी यहाँ पे। तो क्या है, अभी 1 से ओवरराइट हो गई थी 2, तो 2 जाएगी। तो अब प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होने से पहले चेक करेगा, वो क्या चेक करेगा, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। फिर उसने क्या किया, प्रिंट किया 2 को, आई की वैल्यू हो गई प्लस प्लस, ये हो गई 3। और फिर से क्या किया उसने, प्रिंट 1 to 10 को कॉल किया, कॉल करते टाइम आई की वैल्यू भेजी उसने, आई इसमें गया 3 आ गया। अब 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर से कंडीशन ट्रू, प्रिंट होगा 3, वापस से आई प्लस प्लस, इसकी वैल्यू क्या हो गई 4,
फिर से उसने कॉल किया प्रिंट को, प्रिंट 1 to 10 को, क्या आ गया अभी 4, फिर से 4 प्रिंट होगा क्योंकि 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, वापस से 4 की वैल्यू होगी 5, ठीक है। 5 होने के बाद फिर से आगे उसने कॉल किया, अभी वैनिश नहीं होगा कोई भी फंक्शन, ठीक है। 5 आ गई यहाँ पे, 5 आ गया, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, 5 प्रिंट हुआ, 5 की वैल्यू प्लस प्लस हो गई 6 आ गई, फिर यहाँ पे आया आई, 6 भी यहाँ पे कॉपी हुआ, सॉरी 6 है ये, 6 भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि 6 लेस देन इक्वल टू 10 है, फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 7, 7 होने के बाद वापस से कॉल गया फंक्शन को, आए यहाँ पे 7 आया, ठीक है, सॉरी 7 आने के बाद 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, 7 प्रिंट हुआ और इसकी वैल्यू हो गई 8, ठीक है। अब वापस से उसने कॉल किया, आई में क्या आ जाएगा अभी, जो भी ओवरराइट हुई ना 7 की वैल्यू 8 आ गया। अब 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर से क्या प्रिंट हुआ, 8 प्रिंट हुआ क्योंकि आई की वैल्यू अभी क्या है 8 है ना, तो 8 प्रिंट हुआ, फिर वापस से आई प्लस प्लस तो हो गया 9, 9 होने के बाद फिर से कॉल, क्योंकि इफ़ के कंडीशन में जा रहा है तो इफ़ की ये जो तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, समझ में आ रहा है ना, ये तीनों कंडीशन एग्जीक्यूट होंगे एक के बाद एक, ठीक है, क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू हो रही है। अब 9 आया, अब 9 से कॉल गया तो यहाँ पे वैल्यू 9 कॉपी हुई, 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, इफ़ के पास इफ़ के ब्रैकेट के अंदर जा रहा है, इफ़ में क्या है, फिर से क्या प्रिंट हुआ 9, 9 प्रिंट होने के बाद आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 10, 10 होने के बाद फिर से क्या हुआ, कॉल गया, कॉल जाने के बाद 10 वैल्यू यहाँ पे नीचे कॉपी हो गई, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर क्या हुआ, क्या प्रिंट हुआ 10 प्रिंट हुआ, 10 के बाद फिर ये क्या हुआ 11, ठीक है। 11 होने के बाद फिर से क्या गया, कॉल गया, किसको गया, वापस से अभी कॉल गया, आई की वैल्यू आ गई 11 कॉपी होगी। अब यहाँ पे देखना, अब जो इफ की कंडीशन है 11 पे ट्रू होगी या फॉल्स होगी बताओ, ट्रू होगी या फॉल्स, आई 11 हो गया है अभी, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स। अब ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद, कंडीशन फॉल्स होने के बाद क्या होगा, इफ के अंदर नहीं जाएगा तो ये मेथड क्या होगा, कंप्लीट। तो अब क्या हुआ, ये जो आखिरी स्टैक है, अब हमारा स्टैक वैनिश होगा, ये समझ रहे हो, अब ये स्टैक वैनिश होगा, फिर इसके ऊपर जाएगा वो, इसके ऊपर भी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी पूरी, क्योंकि ये इफ का ब्रैकेट एग्जीक्यूट हुआ, फिर बाहर आके फिर से ये एग्जीक्यूट हो गया, फिर ये स्टैक वैनिश हो जाएगी, फिर इसके ऊपर जाएगा, फिर ये स्टैक वैनिश होगी, फिर इसके ऊपर जाएगा, ये स्टैक वैनिश होगी, फिर इसके ऊपर जाएगा, ये स्टैक वैनिश होगी, फिर इसके ऊपर, फिर ये स्टैक वैनिश, फिर इसके ऊपर, फिर ये स्टैक वैनिश होगी, फिर इसके ऊपर जाएगा, फिर ये स्टैक वैनिश, फिर इसके ऊपर ये स्टैक वैनिश, फिर इसके ऊपर ये स्टैक वैनिश, फिर इसके ऊपर ये स्टैक वैनिश, और फिर इसके ऊपर जाएगा मेन में। अब मेन में उसका स्टैक वैनिश होगा, फिर प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो अब मेरा क्या प्रिंट होगा, 1 to 10, समझ रहे हो, इसको कहते हैं रिकर्शन। बिना लूप के हमने क्या किया, 1 to 10 को प्रिंट किया, समझ में आया, समझ में आया क्या, हाँ समझाए। अभी देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ और प्रिंट होता है कि नहीं देखते हैं, जावा सी मोहित डॉट जावा, कंपाइल हो गया, रन, आया 1 to 10 बिना लूप के, ठीक है। अब यही चीज़ रहने देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको ही लेके 5 to 1 प्रिंट करना है। अभी 10 नहीं ले रहा हूँ मैं, 10 to 1 लेता, बट ये बहुत ज़्यादा डायग्राम निकालने में हार्ड हो रहा है। 5 to 1 प्रिंट करना है, ठीक है। मैंने क्या प्रिंट किया, 1 to 5, प्रिंट क्या करना है मुझे, 5 to 1। तो तुम्हें एक जगह या दो जगह ही चेंज करना है, कहाँ चेंज करना है, भेजते टाइम तुम क्या करोगे, 5 भेजो, यहाँ पे चेक क्या करोगे, ग्रेटर देन, सॉरी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और आई को क्या करते जाना है तुम्हें, हाई डिक्रीमेंट,
बराबर, क्योंकि 5 आ रहा है, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं भेज रहा हूँ 1 ही सिर्फ, ठीक है। ये देखो, पैरामीटर जब मेन कॉल करेगा तब भेजेगा 1 ही, ठीक है, 1 ही भेजेगा, 1 भेजेगा। और मुझे पैरामीटर में 1 लेके क्या करना है, प्रिंट करना है 1 से ले 5 से लेके 1 तक, ठीक है। मिलेगा। अभी मैं क्या, अभी जो अपन ने डिस्कस किया, मैंने जो अभी क्या बताया कि यहाँ पे बस चेंज कर दो 5 और i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और i माइनस माइनस कर दो, तो वैसे ही लॉजिक होगा और वो प्रिंट हो जाएगा 5 से लेके 1 तक। बट मुझे भेजना 5 नहीं है, ठीक है, 1 ही भेजना है यहाँ पे। तो अब कैसा होगा, अब और क्लैरिटी आएगी तुमको। देखो, भेजना 1 ही है, ठीक है, 1 लेस देन और इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। बट इस केस में क्या होगा, देखो अभी इस केस में क्या होगा, मुझे प्रिंट क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, 5 to 1। अब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, मेन ने कॉल किया, उसने 1 को भेजा नीचे, i की वैल्यू आ गई, 1 कॉपी हुआ, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, इफ के अंदर गया। तो इफ के अंदर जाने के बाद 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, 1 प्रिंट हुआ, i प्लस प्लस हो गया, i की वैल्यू 2, 2 होने के बाद फिर से उसने क्या कॉल किया, i को, मतलब उसी फंक्शन को कॉल किया, तो 2 जाएगा तो 2 प्रिंट हुआ है। तो इस मेथड से क्या प्रिंट हो रहा है मेरा, 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है, राइट। बट मुझे क्या करना है, 5 से लेके 1 तक प्रिंट करना है। रिक्वायरमेंट क्या है, 5 4 3 2 1, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे चेंज नहीं करना है, यहाँ पे 5 लेके चेंज नहीं करना है, लूप ऐसा ही रहेगा, ठीक है। चेंज अभी सिर्फ मुझे 1 या 2 स्टेटमेंट में ही करना है। अब वो कैसे करना है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, i की वैल्यू क्या आ रही है, देखो। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट नहीं करते, चलो प्रिंट नहीं करते कुछ भी, फिर से मैं बताता हूँ, हम प्रिंट नहीं करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट जो है मैं हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना, पहले मेन कॉल होगा, मेन किसको कॉल करेगा, प्रिंट को, 1 भेजेगा ऊपर से, i की वैल्यू आ गई, कॉपी हो गई 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होने के बाद i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। i प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से उसने कॉल किया, i की वैल्यू यहाँ पे भेजी उसने, 3 हो गई, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, राइट, कंडीशन ट्रू हो गया, i 3 की वैल्यू हो गई 4, फिर से कॉल गया, फिर से ये कॉपी हुआ 4, 4 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5 और फिर से वो कॉल गया, यहाँ पे क्या आया 5, 5 की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गए 6 हो गई और फिर से कॉल गया 6 पे। अब क्या होगा, 6 पे इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वापस से यहाँ पे कॉल नहीं होगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, वैनिश होने लगेगा, बराबर ना। अब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा इस टैग का, ये वैनिश होने लगेगा, बराबर, वैनिश वैनिश वैनिश, तो ये ऊपर ऊपर जा रहा है, राइट। ऊपर जाने के बाद वो इफ के बाहर की स्टेटमेंट को देखेगा ना, अगर मेरा यहाँ पे कोई स्टेटमेंट होता तो देखो, अभी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा होता कुछ तो भी, यहाँ पे क्या लिखा होता, फॉर एग्जांपल हेलो लिखा होता, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूशन देखना कैसा होगा, फिर से देखो, यहाँ पे फिर से क्या बनेगा, स्टैक, मेन मेथड आया, मेन ने कॉल किया, कॉल करते हुए भेजा 1, 1 भेजा नीचे, क्या आया, इधर 1 आ गया, i की वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, i प्लस प्लस, i प्लस प्लस हुआ मतलब 1 i 2 हो गया, 2 होने के बाद कॉल गया, देखो कॉल गया है, ठीक है,
ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या अभी फिलहाल के लिए? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या गया है? कॉल गया है। कॉल जाने के बाद क्या होता है? स्टैक बनती है। तो अब ये वाला एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ये वाला किस पे गया? हॉल्ट पे गया। ठीक है, ये वाला हॉल्ट हुआ है अभी इसका एग्जीक्यूशन, अभी बाकी है हेलो प्रिंट होना। ठीक है, हॉल्ट पे गया है। ठीक है, हॉल्ट पे गया है वो। ये एग्जीक्यूशन होना बाकी है। क्यों हॉल्ट पे गया? क्योंकि एक और नई स्टैक फ्रेम आ गई टॉप पे। तो पहले प्रेफरेंस किसको जाएगा? जो भी टॉप पे स्टैक फ्रेम आएगी उसको जाएगा। ठीक है, तो अब ये आई इधर कॉपी हो गया 2 आई प्लस प्लस, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस हुआ। अब क्या हो जाएगी वैल्यू? 3 हो गई। 3 हो गई वैल्यू। अब क्या होगा? फिर से कॉल हुआ आई, यहाँ पे फिर से 3 कॉपी हुआ। वापिस से इस स्टैक में भी हॉल्ट हो जाएगा। हेलो नहीं प्रिंट होगा, यहाँ पे हॉल्ट हुआ है, एग्जीक्यूशन हॉल्ट हुआ है। फिर आई की वैल्यू फिर से 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस 4 हो जाएगा। फिर से वापस कॉल जाएगा, ये भी हॉल्ट हो गया, अभी हेलो प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे 4 कॉपी हुआ। 4 कॉपी होते ही 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू। फिर से इफ में गया। इफ में क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू 5 और फिर से कॉल होगा। अब 5 कॉपी होगा यहाँ पे। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर से कंडीशन ट्रू। ये भी 6, ये भी हॉल्ट है और ये भी। अभी क्या हो गया? आई की वैल्यू 6 हो गई है। ठीक है, अब ये भी हॉल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इफ के अंदर गया है वो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5 होने के बाद आई प्लस प्लस हुआ है, उसकी वैल्यू 6 हो गई और फिर बाद में वापस से कॉल जाएगा तो 6 कॉपी होगा। अब देखना 6 कॉपी हुआ। अब 6 के लिए स्टैक फ्रेम कॉल हुई। कॉल होते ही आई की वैल्यू आई 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? अरे 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब इस इफ के अंदर जाएगा क्या? इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। तो एग्जीक्यूट क्या करेगा? यहाँ पे हेलो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब हेलो प्रिंट होगा यहाँ पे। तो अभी पहला आउटपुट मिला मुझे, क्या मिला? हेलो। फिर ये करली ब्रेसेस हिट हो जाएगा। अब ये करली ब्रेसेस हिट होने के बाद ये वैनिश। अब इसका जो अब ये वैनिश हुआ तो अभी टॉप पे कौन आएगा? ये 5 वाला टॉप पे आएगा, राइट, जो हॉल्ट हुआ था, मतलब जिसमें आई की वैल्यू अभी 6 है। अभी ये हॉल्ट हुआ था, राइट, बरोबर, ये हॉल्ट हुआ था अभी। तो अब इसका एग्जीक्यूशन रिज्यूम होगा। हॉल्ट कहाँ पे हुआ था? ये इस कॉलिंग पे हॉल्ट हुआ था, राइट। तो यहाँ पे कॉलिंग पे हॉल्ट हुआ था, वापस से एग्जीक्यूशन यहाँ पे ही आएगा, इसके नीचे से स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन। इफ स्टेटमेंट खत्म होने के बाद क्या है? हेलो। तो यहाँ पे भी वो क्या प्रिंट करेगा? हेलो। हेलो प्रिंट होते ही उसका स्टैक खत्म हो जाएगा, तो ये वैनिश हो जाएगा। ये वैनिश होते ही टॉप पे कौन आया? अभी ये वाला स्टैक आया। ये स्टैक में भी कॉल ही किया था इसने, तो कॉलिंग स्टेटमेंट पे आ जाएगा फिर से एग्जीक्यूशन और उसके नीचे से स्टार्ट करेगा। तो उसके नीचे इफ खत्म होने के बाद डायरेक्ट कौन है? हेलो, बरोबर। तो फिर से हेलो प्रिंट होगा और ये भी वैनिश होगा। फिर से इसके लिए भी क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा, फिर ये भी वैनिश। फिर इसके लिए भी क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा, फिर ये भी वैनिश। फिर इसके लिए भी क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा, फिर ये भी वैनिश। अब ऊपर जाएगा मेन में। अब ये मेन में जाएगा, तो मेन इस स्टेटमेंट के बाद कोई दूसरी स्टेटमेंट है क्या? नहीं है, डायरेक्ट करली ब्रेसेस है, तो ये भी खत्म। तो हेलो कितने बार प्रिंट हुआ मेरा? 1 2 3 4 5 6। इसको ऐसे ही रहने देते, इसको ऐसे ही रहने देते। क्या 6 बार मेरा हेलो प्रिंट होगा क्या? देखते, कंपाइल जावा मोहे। देखो कितने बार प्रिंट हुआ? 1 हेलो, 2 3 4 5 और 6। बैकस्लैश एन डाल देता हूँ तो ठीक ढंग से दिखेगा यहाँ पे। क्लियर स्क्रीन जावा सी मोहित डॉट जावा जावा मोहित। ठीक है, ये देखो 6 बार हेलो प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखना तुम लोग, यहाँ पे देखो जब ये स्टैक फ्रेम में ऊपर जा रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर गया,
आई की वैल्यू क्या है 5, इसके ऊपर गया, इसके पास आई की वैल्यू क्या थी 4, अब ऊपर गया, इसके पास आई की वैल्यू क्या थी 3, ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या थी 2, ऊपर गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेलो के जगह पे यहाँ पे आई रख दूँ तो, बरोबर, आई रख दूँ तो क्या होगा, चलो देखते। यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके जगह पे आई रख देता हूँ। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या होगा। मेन मेथड कॉल, मेन क्या भेजेगा, फिर से 1 को भेजेगा, नीचे आई बनेगा, 1 आ गया, 1 आ गया, इंक्रीमेंट हो गया 2, 2 से फिर से क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 कॉपी होगी नीचे, 2 हो जाएगा 3। ठीक है, आई फिर से 3 आएगा नीचे, 3 हो गया 4, वापिस से 4 आएगा ऊपर से, फिर ये इंक्रीमेंट हो गया 5, वापिस से 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो फिर से क्या होगा, एंड सॉरी 5 हो गया आई प्लस प्लस, फिर 5 कॉल होगा यहाँ पे, अब 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, फिर से ये 6 हो जाएगा और फिर से 6 के लिए कॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 कॉपी हो गया। अब 6 इज लेस देन इक्वल टू क्या, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो ये यहाँ पे इफ ब्लॉक में यहाँ पे तो नहीं जाएगा ना, क्या एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है 6, तो प्रिंट क्या होगा 6। ठीक है, अब 6 प्रिंट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, वैनिश। अब यहीं पे आ जाएगा स्टेटमेंट, ऊपर जाएगा, ऊपर क्या था, इफ के अंदर गया था ना वो, तभी तो मेथड कॉल हुई थी, यहाँ पे था उसका एग्जीक्यूशन, हॉल्ट हुआ था यहाँ पे, हर एक का एग्जीक्यूशन जो भी स्टैक फ्रेम कॉल हो रही है, हॉल्ट उसका एग्जीक्यूशन मेथड कॉल पे हो रहा है, राइट, इसका एग्जीक्यूशन भी इस मेथड कॉल पे हुआ था, इसका भी हर एक का एग्जीक्यूशन जो है हॉल्ट कब हुआ था, जब मेथड कॉल हुई थी, तो जहाँ से एग्जीक्यूशन हॉल्ट हुआ था उसके नीचे से क्या होगा, वापिस से एग्जीक्यूशन रेज्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन उसका इस वाले स्टैक का हॉल्ट हुआ था यहाँ पे, अब यहाँ पे इफ के बाहर आया, इफ के बाहर आते ही क्या होगा, प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू इस स्टैक के अंदर क्या है बताओ, इस स्टैक के अंदर क्या है 6 है ना, तो मेरा फिर से 6 प्रिंट होगा, फिर ये स्टैक वैनिश, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे इस आई की वैल्यू क्या है 5 है, फिर ये बंद, फिर ऊपर इस आई की वैल्यू क्या है 4, फिर ये वैनिश, फिर ऊपर जाएगा, इस आई की वैल्यू क्या है 3, फिर ऊपर इस आई की वैल्यू क्या है 2, और फिर यहाँ पे गया, और यहाँ पे मेन में जाने के बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ कुछ डाला है क्या, नहीं डाला है, तो मेरा 1 तो प्रिंट होगा नहीं, तो 6 6 5 4 3 2 प्रिंट होगा, राइट, ये समझाए, तो देख लेते। आया 6 6 5 4 3 2, बट अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, 5 से लेके 1 था, तो मेरा क्या एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है 6 6 प्रिंट हो रहा है, राइट, बराबर कि नहीं, क्या प्रिंट हो रहा है मेरा 6, ये 6 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है वो कहाँ लिया है, इस इफ के बाहर लिया है, अगर मैं इस इफ के अंदर लूंगा तो मेरा 6 से लेके 2 तक प्रिंट होगा सिर्फ, बराबर, चलो वो कर लेते, इस जो स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को अंदर ले लेते इफ के अंदर, तो मेरा जो एक्स्ट्रा 6 प्रिंट हो रहा था पहले वाला वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो लास्ट वाला जो स्टैक में है, लास्ट वाले स्टैक में क्या होगा, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी ना, तो 6 होने के बाद ये इफ के अंदर नहीं आएगा, इफ के अंदर नहीं आएगा तो कुछ प्रिंट भी नहीं होगा, तो एक 6 तो अपना बच गया। ठीक है, अब मेरा प्रॉब्लम क्या था, 6 5 4 3 2 प्रिंट हो रहा है, 1 रह गया, राइट, 1 रह जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 रह जा रहा है क्योंकि आई प्लस प्लस पहले हो जा रहा है, राइट, तो आई की वैल्यू 2 हो जा रही है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बता पाएगा,
कोई बताएगा? चलो अब इतना मैंने बताया तो कुछ ना कुछ तो तुम लोग बताओ। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्या हो रहा है? 6 से लेके 2 तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब जो मेरा 1 है वो तो मेन स्टैक में है, राइट। चलो मैं डायग्राम फिर से निकाल लेता हूँ, तो तुम्हें एक सॉल्यूशन बताना, बहुत छोटा सॉल्यूशन है, 20 रुपये दूंगा, ठीक है। पैसे देते ही, पैसे की बात छेड़ते ही अभी तुम लोग सॉल्व करने की, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। मेन मेथड आया, मेन ने क्या किया, आई की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आई प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आई, यहाँ पे आई कॉपी होगा 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे होगा आई 3 कॉपी होगा। अब ये चीज़ मैं फिर से नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने समझाया है। 4 की वैल्यू 5 हो जाएगी, आई आएगा यहाँ पे 5, 5 का 6 हो जाएगा, यहाँ पे आया 6, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला 6 है, ये वाला जो मेथड कॉल होगा 6 के लिए 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये अंदर नहीं जाएगा और आई की वैल्यू प्लस प्लस भी नहीं होगी, इफ़ के अंदर जाएगा नहीं, इफ़ के अंदर नहीं जाएगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा नहीं, और डायरेक्ट उसको क्या मिलेगा, कर्ली ब्रेसेस, तो ये क्या हो जाएगा, वैनिश। अब ये वैनिश होते ही जो हमारा नेक्स्ट, ये जो ऊपर वाला हॉल्ट कहाँ हुआ था, इस स्टेटमेंट पे हॉल्ट हुआ था, राइट। जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है वहीं पे हॉल्ट हो जाता है, तो उसके नीचे से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो अब क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 6, इधर आई की वैल्यू 6 है तो 6 प्रिंट होगा, यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे भी हॉल्ट कब हुआ था, फंक्शन कॉलिंग पे ही, उसके नीचे जाएगा, तो आई की वैल्यू 5 थी यहाँ पे क्या थी 4, यहाँ पे क्या थी 3, यहाँ पे क्या थी 2, और यहाँ पे क्या थी, ये वाला क्या है हमारा मेन स्टैक में, इसको किसने कॉल किया है, मेन ने कॉल किया है, तो मेन यहाँ पे जाएगा कंट्रोल, तो उसके नीचे कुछ है क्या, नहीं है स्टेटमेंट, तो 6 5 4 3 2 हुआ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे छोटा सा चेंज है, एकदम एकदम झाड़भर चेंज। इंक्रीमेंट फंक्शन के नीचे लिखना। क्या आवाज़ नहीं है, आवाज़ नहीं है, ट्राई करो, कम ऑन। आई प्लस प्लस हाँ, मेथड के नीचे लिखना। आई प्लस प्लस मेथड के वो जो नीचे, इफ में आप आई प्लस प्लस कराए हाँ हाँ, मेथड के उसको नीचे लिखना। किसके नीचे, वो हाँ, ये वाले मेथड के नीचे ये वाले प्रिंट वन, कॉल करने के नीचे आई क्या, लिखा है ना, हाँ उसके नीचे। हाँ एक मिनट, एक मिनट, हाँ। क्या तुम ऐसा बोल रहे हो, आई प्लस प्लस में कॉपी करके यहाँ पे लिखो, राइट, ऐसा हाँ बोल रहे हो, ऐसे। बट हाँ यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, इन्फानाइट चले जाएगा, क्योंकि आई इंक्रीमेंट होने के बाद ही तो हमारा फायदा है ना, हाँ इन्फिनिट। बरोबर कि नहीं। देखो अभी तुम्हारे मेथड से क्या हो रहा है, बता दो, चलो ट्राई करो, ट्राई करो, कम ऑन। ये रिकर्शन इतने जल्दी भी नहीं समझता है, बट तुम ट्राई करोगे एक बार समझ जाएगा ना, छका से। चलो मेन आया, मेन से क्या गया 1, आए, अभी 1, मेन ने क्या भेजा, उस ऊपर से 1 भेजा था, तो 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, इस आई के अंदर कॉपी हो जाएगी, 1 आ गया, ये प्रिंट 1 to 10, ठीक है, मेथड का नाम भी लिख लो तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये आ गया, ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, प्रिंट 1 to 10, वापिस से क्या हो जाएगा, आई में क्या कॉपी हुआ, फिर से 1 ही हुआ ना, बरोबर। अब फिर से ये क्या जाएगा, कॉल हुआ, फिर से 1, आई में 1 1 1 1 ही आते जाएगा, ठीक है। तो ये कभी फॉल्स ही नहीं होगा, क्योंकि हम इंक्रीमेंट ही इसलिए कर रहे थे कि हर स्टैक में अलग अलग वैल्यू आए, और एक बार वो स्टैक जो कॉलिंग है अपनी वो कहीं ना कहीं रुके, बट यहाँ पे रुक नहीं रही है, ये क्या हो रहा है, इन्फानाइट जा रहा है, देख लो, कॉपी किया, सॉरी रन किया मैंने, यहाँ पे एक गलती हो गई मेरी, हाँ यहाँ पे इक्वल टू, एक बार क्लियर स्क्रीन करता हूँ और तुम्हारे जावा सी मोहित डॉट जावा, जावा मोहित, देखो
क्या हो गया ये, कितने बार रन हुआ ये, इन्फानाइट टाइम्स रन हुआ। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, ये स्टैक ओवरफ्लो का प्रॉब्लम हो गया, तो इन्फानाइट हो गया। चलो कोई और ट्राई करना चाहेगा, 2 मिनट के लिए सोचो। फिर से वही ले लेता हूँ अपन ने जो क्या किया था। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब एकदम झाड़ भर चेंज है। तो चलो ये वाला जो चेंज है तुम्हारा इनवैलिड है। चलो कोई और ट्राई करना चाहेगा। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कर्ली ब्रैकेट के बाहर ले। अगर ये मैं करली ब्रैकेट के बाहर लिखता तो तुम्हें तो पहले ही बताया मैंने कि 6 डबल बार प्रिंट हो रहा था, 1 तो तब भी प्रिंट नहीं हो रहा था। देखो एकदम, हाँ 20 रुपये वाला चेंज है, 20 रुपये वाला, कम ऑन। ऊपर सर 1 आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, कॉपी होके 1 आ रहा था। तो ये 1 में क्या कर ले रहा था, 2 कर ले रहा था, तो इसलिए रिस्ट्रिक्ट हो रहा था, यहाँ ही 2 तक ही प्रिंट हो रहा था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 था, मैं प्लस प्लस करके क्या कर रहा था, 2 कर रहा था। तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करने से पहले किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, है कि नहीं। तो देखो अभी कैसा होगा। अब यहाँ पे मेन मेथड कॉल हुआ, मेन मेथड कॉल होते ही यहाँ पे 1 उसने भेजा नीचे, आई की वैल्यू हो गई 1, कंडीशन ट्रू हुआ, नीचे आया, यहाँ पे क्या बना, एक और जे, जे में क्या गया 1। अब आई की वैल्यू क्या हुई, प्लस प्लस हो गई 2, फिर से क्या गया, मेथड कॉल हुआ, राइट। आई की वैल्यू अभी क्या आएंगी यहाँ पे 2, ठीक है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होते ही जे में क्या गया, आई की वैल्यू कॉपी हो गई, 2 थी, अब आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई 3, फिर वापस क्या हुआ, आई नीचे आया 3, ठीक है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर से क्या हो जाएगा, 3 का 4, मतलब पहले जे में क्या हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा 3, ठीक है। फिर वापस से होने के बाद यहाँ पे 4 कॉपी हुआ, जे के अंदर क्या चले जाएगा, 4 चले जाएगा, फिर आई की वैल्यू क्या होगी 5, वापस से यहाँ पे 5, आई में क्या आ जाएगा, सॉरी ये जो जे है, जे में 5 आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, अब फिर क्या हो जाएगा, आई 6 आएगा, तो 6 अभी इफ के अंदर जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा। तो अभी मैं प्रिंट क्या करूँगा, देखो इस स्टैक में जब i इक्वल टू 6 है तब ये इफ एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं, ये इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कर्ली ब्रेसेस हिट हुआ, तो ये हो जाएगा वैनिश। अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद इसका एग्जीक्यूशन जो है इस स्टैक फ्रेम का हॉल्ट कहाँ हुआ था, फंक्शन कॉल करने पे ही हॉल्ट हुआ था, राइट। क्योंकि ये क्या है, प्रिंट 1 to 10 वाली है, प्रिंट 1 to 10, सबका ये जो हॉल्ट होगा वो कब हॉल्ट होगा, फंक्शन कॉलिंग पे ही हॉल्ट हो जाएगा ना वो। ये जो स्टैक फ्रेम था आई इक्वल टू 6 वाला, ये वाला स्टैक फ्रेम हॉल्ट कब होगा, जब उसने नेक्स्ट स्टैक फ्रेम को कॉल किया, बराबर। तो हॉल्ट यहीं हुआ होगा इस लाइन पे, तो इसकी नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा। बट ये आई के जगह पे यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, जे लिख दूँ, तो जे की वैल्यू क्या है 5, फिर से अब ये जे प्रिंट हुआ, जे प्रिंट होने के बाद इसका कर्ली ब्रेसेस हिट, ये इफ के बाहर आएगा, इफ के बाहर कुछ भी नहीं है, फिर से ये इसका कर्ली ब्रेसेस हिट, तो ये भी वैनिश, फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या है, ये भी कहाँ हॉल्ट हुआ था, फंक्शन कॉल पे हॉल्ट हुआ था। अब इसके नीचे देखो, इसके नीचे आए नहीं, अभी यहाँ आए की जगह पे मैं जे प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है 4, फिर से ऊपर इधर जे की वैल्यू 3, इधर ऊपर जे की वैल्यू 2, इधर ऊपर जे की वैल्यू 1। अब इसके ऊपर जाएगा मेन में, क्योंकि ये हॉल्ट कब हुआ था, मेन इस कॉल पे, तो इधर आएगा एग्जीक्यूशन, इसके नीचे कुछ है क्या, नहीं है,
तो ये मेन भी बंद हो जाएगा। तो प्रिंट हुआ हमारा 5 4 3 2 1 बराबर। चेंज कितना था, सिर्फ मुझे क्या करना था, एक वेरिएबल में लेना था उसको इंक्रीमेंट करने से पहले, ताकि मैं उस वैल्यू को प्रिंट कर सकूं। बराबर कि नहीं, समझ में आया? यस सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही? समझ गया? अच्छे से समझा है या रिपीट करना है कुछ? मैंने हर चीज़ बताई है, कौन से चीज़ पे क्या हो रहा है, तो तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए अभी तक तो। ठीक है, अभी तुम लोग क्या ट्राई करोगे, एक और कर लेते हैं हम। मुझे क्या प्रिंट करना है, टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। विदाउट यूजिंग लूप। उससे पहले ठीक है, ये तो करना ही है उससे पहले मैंने ये एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाया, तुम लोगों को। इंट जे इक्वल टू आया था यहाँ पे, और यहाँ पे आई के जगह पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, जे। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है 5 to 1 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो जावा सी डॉट जावा आया 5 to 1, 5 4 3 2 1। समझ में आया ये चीज़? अब रिकर्शन से ही क्या करना है तुम्हें, टेबल प्रिंट करना है, कोई भी गिवन नंबर का टेबल। मतलब 7 डाला तो 7 का टेबल प्रिंट होना चाहिए। 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, 7 इंटू 2 इक्वल टू 14, 7 इंटू 3 इक्वल टू 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 7 9 जा 7 10 जा 70, कुछ तो भी होगा। ठीक है, तो ऐसा चीज़ तुम्हें विदाउट यूजिंग क्या करना है, लूप करना है, या तुम करोगे ट्राई करोगे या करके बताओ? हेलो, करके बताओ। बेशर्मो। ठीक है, चलो, तो अभी मुझे क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, चलो क्या है टेबल का रिक्वायरमेंट है। तो मुझे एक नंबर मिलेगा, फॉर एग्जांपल 7। 7 इंटू 1 कितना होगा, 7। 7 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14, 7 इंटू 3। तो चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसा 10 तक जाना है, राइट। तो मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर क्या लगेगा, ये 7 वाला तो लगेगा ही, प्लस एक और पैरामीटर लगेगा, ये 1 2 3 जो भी इंक्रीमेंट होगा, बराबर कि नहीं, है कि नहीं। ये 7 क्यों लगेगा, क्योंकि ये मेन मेथड से आएगा 7, बराबर। तो ये मेन मेथड से 7 आएगा, और मुझे क्या लगेगा, 7 तो लगेगा एक पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर क्या लगेगा, ये 1 2 3 4 जो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा रिक्वायरमेंट समझ गया हमें क्या करना है, और फंक्शन कितने पैरामीटर लेगा हमारे। ठीक है, बेस्ड ऑन दी, अब ये चेंज क्या हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक चेंज करना है, तो मुझे एक पैरामीटर तो ये चाहिए ही, और ऊपर से हमारा मेन मेथड जो है क्या भेजेगा, कोई भी एक नंबर भेजेगा। 7 है तो 7 का टेबल, 8 है तो 8 का टेबल, 9 है तो 9 का टेबल। ठीक है, तो मेन मेथड हमारा क्या भेजेगा, 7, 1 ऐसा कुछ भेजेगा। या फिर अगर उसको 8 का टेबल प्रिंट करना है तो 8, 1 भेजेगा, 9 का प्रिंट करना है तो 9, 1 भेजेगा, ऐसा कुछ भेजेगा, बरोबर। समझ रहे हो? क्या हुआ, किसने मैसेज भेजा? स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रहा है उसका हाँ, इंटरनेट करा। जिसको भी नहीं दिख रहा वो नेट कनेक्शन चेक कर ले। ठीक है, चलो अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट क्लियर है। क्या प्रिंट करना है, टेबल, TABEL, टेबल प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे 7, 1 करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंट n ले लेता हूँ और i ले लेता हूँ।
ठीक है। अब मुझे रुकना कहाँ पे, कितने पैरामीटर्स लेगा हमारे मेथड, ये क्लियर है हमको। अब मुझे यहाँ पे रिकर्शन कर रहे हैं, रिकर्शन मतलब फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। अभी मुझे वो खुद को कॉल करते जा रहा है, इन्फिनेटली तो कॉल नहीं करवाना, कोई ना कोई एग्जिट कंडीशन होनी चाहिए। एग्जिट कंडीशन मतलब जहाँ पे फंक्शन कॉल और आगे ना हो, ठीक है। रुकना है, कब रुकना है, जब आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 10। मतलब कब तक कॉल करते रहना है, जब तक मेरा आई जो है लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 7 8 9 और 10 होगी, बराबर। 7 6 कर दिया इधर, 6 7 8 9 10, बराबर, क्योंकि इधर ही 7 इंटू 1 7 इंटू 2 7 इंटू 3, क्योंकि 10 तक ही है ना, टेबल 10 तक प्रिंट होता है, तो 1 से लेके 10 तक, ठीक है। तो वही चीज़, तो मुझे क्या करना है, 1 से लेके 10, तो मेरी जो एग्जिट कंडीशन होगी वो क्या होगी, आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब आई जब तक लेस देन या इक्वल टू 10 है तब तक मुझे ये लूप को फिर से कॉल करते रहना है। जब मेरी आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तब मुझे फिर से अपना लूप बोल रहा हूँ, मेथड को कॉल नहीं करना, ठीक है। तो चलो कंडीशन क्या होगा, कॉल कब तक करना है, जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। क्या मैं यहीं पे कर दूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ आई इंटू या फिर एन इंटू आई, बराबर। और यहीं पे मैं क्या करूँगा, कॉल दे दूंगा टेबल को, क्या भेजूँ, एन भेजूंगा। एन में कोई चेंजेस नहीं करना है, अभी 7 का 7 ही रहने देना है, क्योंकि टेबल अपन 7 का ही प्रिंट कर रहे हैं। एन प्लस प्लस कर दोगे तो 7 7 1 जा 7 8 2 जा फिर 9 3 जा, ऐसा होते जाएगा। एन को कंसिस्टेंट मेंटेन करना है हमें, ठीक है। और इंक्रीमेंट किसको करना है, इस आई को, ठीक है, इस आई को इंक्रीमेंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉल कॉल करने से पहले इस आई को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकता हूँ क्या, अब ये मैंने किस में पढ़ाया था, अरिथमेटिक यूनरी ऑपरेटर में पढ़ाया था। आई प्लस प्लस क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या, पहले क्या होगा, यूज। तो अगर मैंने इसके अंदर ही आई प्लस प्लस कर दिया होता तो देखना क्या प्रॉब्लम होती। चलो मैं यहाँ पे सेपरेट लाइन में नहीं करता हूँ, फंक्शन कॉल करने के टाइम पे ही आई प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होने से पहले आई की वैल्यू क्या होगी, यूज होगी। तो चलो मेथड को इधर से डायग्राम से ही समझते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, मेन मेथड आया, मेन ने क्या भेजा, 7 भेजा, तो 7 किसको मैच होगा, इस एन को, 1 किसको जाएगा, आई को, ठीक है। उसी सीक्वेंस में जाएगा जिस सीक्वेंस में हमारे पैरामीटर्स डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो एन में गया 7, आई में क्या गया 1, मेन ने भेजा, ठीक है, टेबल कॉल किया। अब यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट होगा, 7 1 जा 7 प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे देखना, वापिस से मेथड क्या होगा, फिर से क्या हुआ, मेथड कॉल हुआ यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा, हॉल्ट। हॉल्ट कहाँ पे होगा, इसी पे हॉल्ट होगा, बरोबर, जहाँ पे कॉल कर रहा है, यहाँ पे हॉल्ट हुआ, टेबल फिर से आया, यहाँ पे क्या गया, एन की वैल्यू गई, तो यहाँ से एन की वैल्यू जाएगी, क्या जाएगी, 7। आई प्लस प्लस, यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ है, मतलब क्या हुआ है, पहले पहले क्या हुआ है, यूज, पहले यूज फिर इंक्रीमेंट। तो पहले यूज, पहले क्या कर देगा, वो भेज देगा 1, बराबर, और फिर इसकी वैल्यू होगी 2, बराबर। पहले यूज और फिर इंक्रीमेंट, पहले यूज फिर इंक्रीमेंट। बट भेजते टाइम जब यूज हुआ तब आई की वैल्यू 1 इंच गई, 2 गई क्या यहाँ पे, नहीं। तो फिर से क्या किया इसने, कॉल किया, कॉल हुआ तो टेबल की वैल्यू फिर से आ गई यहाँ पे, या फिर पहले क्या, एक मिनट, ये कॉल होने से पहले 7 इंटू 1 7 प्रिंट हुआ था हमारा इस टाइम पे, और ये मेथड कॉल हुआ।
ये मेथड कॉल होने के बाद आई की वैल्यू क्या गई, 2 नहीं गई, 1 गई, क्योंकि पहले यूज़ हुआ। ठीक है, फिर से यहाँ पे 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 हुआ, फिर से क्या हुआ, 7 प्रिंट हुआ, फिर से कॉल गया, ये हॉल्ट हो गया, फिर से टेबल आया, एन की वैल्यू 7 गई, यहाँ पे आई इंक्रीमेंट होने से पहले क्या जाएगा, यूज़ होगा, तो यहाँ पे फिर से यूज़ हुआ, और फिर यहाँ पे आई की वैल्यू फिर से 2 हुई। तो तुम्हें दिख रहा है कि आई की वैल्यू क्या है, 1 1 1 ही जा रही है, तो क्या जाएगा, ये इन्फानाइट लूप जाएगा ना। समझ में आ रहा है, मैं आई प्लस प्लस पहले लाइन पे लिख रहा था, समझ में आया क्यों लिख रहा था, क्वेश्चन तो भी आया था क्या तुम लोगों को ये वाला। कैनॉट फाइंड सिंबल, क्या गलती करी, टेबल, ओके। ये देखो ये जो एरर क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया है। ये देखो इधर डॉट है, यहाँ पे मुझे सेव करना पड़ेगा ये प्रोग्राम, फिर वापस मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, जावा सी मोए डॉट जावा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये कुछ भी हो गया था, वापस से कंपाइल किया मैंने, अबे अच्छा हाँ ये देखो ये वाला क्या है, प्रिंट 1 to 10, मतलब मेन मेथड में मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, प्रिंट 1 to 10, बट मैंने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया है अपना, किसका नाम, मेथड का नाम। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, TABLE। ठीक है, तो ऐसे गलती होती रहती है, सॉल्व करना है, डॉट जावा, अब ये हो गया कंपाइल, अब जावा डॉट मोई। तो देखो इन्फानाइटली प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 7777 प्रिंट हो रहा है, बराबर, समझ में आया। इसलिए मैंने क्या किया, इस आई प्लस प्लस को ऊपर लिया था। ठीक है, ये तुम लोगों को डाउट भी नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, मुझे ही खुद डाउट पूछ के डाउट सॉल्व करना पड़ रहा है। चलो अभी फिर से देख लेते, मेन से क्या गया, जेवीएम ने किसको कॉल किया, मेन को, मेन को कॉल करते ही मेन ने किसको कॉल किया, टेबल को। तो टेबल को कॉल करते टाइम उसने क्या भेजे, 2 पैरामीटर, क्या भेजे, 7 गया, 7 किस में गया, एन में, बराबर, क्योंकि ऑर्डर वाइज आएगा, पहले ऑर्डर में क्या है, 7 जा रहा है, किस में जाएगा, इसके पहले में, इसका दूसरा इसके दूसरे में जाएगा, आई में क्या गया, 1 गया। ठीक है, अब ये मैंने 4 5 लाइन क्यों मार रहा हूँ, यहाँ पे एक ही लाइन क्यों नहीं मार रहा हूँ, यहाँ पे जब कॉपी करते वक्त 4 5 लाइन, इसको बोलते हैं बिट वाइज कॉपी। ठीक है, बिट बाय बिट जाता है, हर एक बिट कॉपी होती है। ठीक है, अभी कंप्यूटर में, अब तुमने मेरे पहले लेक्चर्स देखे होंगे, तो कंप्यूटर के मेमोरी में वन ऐसा ऐसा वन स्टोर नहीं होता, वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, तो बिट्स होता है, तो हर एक बिट क्या होगा, कॉपी होगा। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बिट वाइज कॉपी, इसलिए मैं उसको ऐसे 4 5 लाइन दे के दर्शा रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये 7 और 1 आया, 1 इज लेस दैन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 7 प्रिंट हुआ, और आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2, और फिर बाद में टेबल, फिर से उसने फंक्शन कॉल किया, तो ये क्या हो गया, हॉल्ट हो गया। कौन से लाइन पे हॉल्ट हुआ, इस लाइन पे हॉल्ट हुआ, जहाँ पे कॉल करेगा वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा। फिर से एन की वैल्यू क्या जाएगी, 7 ही जाएगी, बट आई की वैल्यू अब क्या जाएगी, 2 जाएगी, तो 2 जाएगी, वापस से फंक्शन कॉल है ये, तो आई आई की वैल्यू क्या है, इस फंक्शन, इस मेथड के अंदर 2 है ना, तो 2 इज लेस दैन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ 7 इंटू 2 14, तो 14 प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई प्लस प्लस। अब ये क्या हो गया, हॉल्ट, क्यों हॉल्ट हुआ, क्योंकि उसने किसको कॉल किया, खुद को ही मेथड को कॉल किया, फिर 7 की वैल्यू उसने क्या भेजा, कॉल करते वक्त एन की वैल्यू क्या है, 7, आई की वैल्यू क्या है, 3 है यहाँ पे। ठीक है, कट करके मैंने 3 लिखा है, ओवर राइट हो गई, क्योंकि आई प्लस प्लस हुआ था। ठीक है, अब क्या, वापस से इफ़ के कंडीशन में ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा ना अभी ये वाला, तो अभी ये इफ़ के कंडीशन में जाएगा, आई 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो 7 3 जा 21 प्रिंट हो गया, फिर आई प्लस प्लस हुआ यहाँ पे 4। ठीक है, फिर से उसने टेबल को कॉल किया, एन 7 आई 5 5 7 जा 35 हो गया। ठीक है, फिर से नीचे एन 7 आई की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कॉपी हो गया, 6 होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, 6 7 जा 42। ठीक है, और ये 42 फिर से हॉल्ट हो गया, तो उसने कॉल किया,
तो ऐसे करते करते एक बार अपन जाएंगे लास्ट पे। लास्ट में क्या जाएगा, वैल्यू 10 जाएगा, ठीक है। तो 10 7 जा 70 हो जाएगा। तो फिर से 70 कॉल करेगा, 70 कॉल करने के बाद 70 प्रिंट होने के बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। एंड 7 आई की वैल्यू यहाँ पे 11 कॉपी हुई, ठीक है। अब 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद यहाँ पे 7 11 जा प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर नहीं जाएगा। इसके अंदर नहीं जाएगा तो मेथड कॉल फिर से होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या हो गया, कर्ली ब्रेसेस हिट हुआ। कर्ली ब्रेसेस हिट होने के बाद क्या होता है, वैनिश, फिर ऊपर जाएगा एग्जीक्यूशन, फिर ये भी वैनिश, फिर ऊपर ये भी वैनिश, क्योंकि प्रिंट करने को कुछ है क्या इसके बाद, एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ है क्या इसके बाद, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही हॉल्ट हुए ना सब फंक्शंस। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इफ खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो ये सब वैनिश 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 होते जाएंगे, ठीक है। अब ये मेन में जाएगा कंट्रोल, मेन में कंट्रोल गया, क्योंकि ये जो टॉप मोस्ट किसने कॉल की थी, सेकंड टॉप मोस्ट इसने कॉल की थी मेन ने, मतलब सेकंड लास्ट बोल, लास्ट कौन है, मेन। तो सेकंड लास्ट जो मेथड है टेबल की, वो किसने कॉल की थी, मेन ने कॉल की थी। तो वो यहाँ पे हॉल्ट हुआ होगा, तो इसके नीचे कुछ है क्या, नहीं है, तो कर्ली ब्रेसेस हिट, ठीक है। तो सब कुछ खत्म। हमारा जो स्टैक फ्रेम है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी। स्टैक फ्रेम एम्प्टी होने के बाद प्रोग्राम खत्म। तो क्या प्रिंट हुआ, टेबल प्रिंट हुआ। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे जो हमारा इन्फिनाइट लूप हुआ था वो हमने देखा है। यहाँ पे कर लेता हूँ क्लियर स्क्रीन जावा सी मोहि डॉट जावा जावा मोहि। अब ये क्या हुआ, मैंने क्या नहीं किया, यहाँ पे प्रिंट अलन नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो एक लाइन में प्रिंट हो गया, आ गया 7 1 जा 1 7 2 जा 4 3 7 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा 10, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को रिकर्शन, समझा है क्या, हेलो किरण, हाँ वेदांत, जसलीन, अरे नवाब साहब समझा क्या आपको, हाँ समझ गया सर, नवाब साहब को समझ गया। सिद्धेश, सिद्धेश बोल बेटा। ठीक है चलो। अगर नहीं समझाऊंगा तो मैं इसको फिर से यूट्यूब पे डालूंगा, तुम्हें पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा जो मैंने कल अपलोड किया है मेथड्स वाला, ठीक है। वहाँ पे मैंने ये जो मेथड्स मेमोरी डायग्राम के साथ समझाया हुआ है। अगर नहीं समझाऊंगा तो एक बार उसको देख लो, फिर से ये वीडियो देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो ओके सर। एक टास्क देता हूँ, होमवर्क, होमवर्क है ये, गुड बाय अरे होमवर्क, होमवर्क देख सुन के जाओ। अभी देखो होमवर्क में क्या है, तुमको मैंने क्या बताया था, लूप से हमने क्या सॉल्व किया था, पहले हमने विदाउट लूप रिवर्स नंबर किया था, फिर हमने लूप के साथ रिवर्स नंबर किया, वाइल लूप के साथ और फॉर लूप के साथ भी देख लिया था। अब तुम्हें रिवर्स नंबर कैसे करना है, विथ यूजिंग, मतलब विदाउट यूजिंग लूप, ठीक है, रिकर्शन से, ठीक है। ये ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं कल बताऊंगा ये चीज़, ठीक है। ट्राई करना विथ यूजिंग रिकर्शन विदाउट लूप, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क, ट्राई करके आना, नहीं हुआ तो कल मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो निकलो अभी। क्या हुआ प्रतीक्षा, आवाज नहीं आ रही, क्या, स्क्रीन नहीं दिख रही उसको बस। अरे वो तेरा नहीं नेटवर्क दिख रही। प्रॉब्लम है प्रतीक्षा, मैं लेक्चर अपलोड करूंगा तो तू देख लेना उधर से, ठीक है। फिर से एक बार देख लेना जहाँ से तेरा मिस हुआ है, ठीक है। ओके चलो, चलो गाइस बाय। बाय सर।